हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज से हम यूपी बोर्ड का एक तरह से केमिस्ट्री, एक तरह से कक्षा 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है, कक्षा 12 की केमिस्ट्री, उसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। कक्षा 12 इसमें जो केमिस्ट्री है यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान जिसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान जिसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। आज हम इसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने के बाद एक एक चैप्टर पूरा डिस्क्रिप्शन पे पढ़ेंगे। तो कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है, इकाई फर्स्ट पहला चैप्टर क्या है बच्चों? विलयन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? विलयन है। क्या नाम है? विलयन है। विलयन पहले चैप्टर का नाम क्या है? विलयन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। इकाई दो क्या है? इकाई दो क्या है? वैद्युत रसायन है। क्या है? वैद्युत रसायन। इकाई 2 क्या है? वैद्युत रसायन है। क्या नाम है? विद्युत रसायन कह सकते हैं या वैद्युत रसायन। तो क्या है दूसरा चैप्टर? क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भी कह सकते हैं, या आपका विद्युत रसायन जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर क्या है? विलयन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? विद्युत रसायन, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, इकाई थर्ड क्या? रासायनिक बलगतिकी है। क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी। क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये तीन चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, भौतिकी रसायन के हैं। इकाई 4 क्या है बच्चों? इकाई 4 क्या है? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। क्या नाम है? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। अगला चैप्टर क्या है? इकाई 5 क्या है बच्चों? इकाई 5 उप सहसंयोजक यौगिक है। क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक। क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। इस तरह हमारा जो पहला पेपर है, पहले पेपर में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। जो केमिस्ट्री है आपका एनसीईआरटी जो सिलेबस देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड है।
दो पार्ट में डिवाइड है। पहले चैप्टर में आपके 5 चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में भी 5 चैप्टर है। पहले चैप्टर हमने क्या सिलेबस में पढ़ा, विलयन। पहले चैप्टर का नाम क्या है, विलयन, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। इकाई 2 क्या है, विद्युत रसायन है। दूसरा चैप्टर क्या है, विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगतिकी, जिसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इकाई 4 क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसके बाद 5वां चैप्टर क्या, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद हम पेपर सेकंड चलते हैं। सेकंड पेपर तो एक ही होंगे, लेकिन दूसरा पेपर जो है कार्बनिक रसायन है। तो इकाई 6 देखेंगे। इकाई 6 क्या नाम है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इकाई 6 क्या है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन क्या है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। क्या नाम है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इसके बाद इकाई 7 हम देखेंगे। क्या नाम है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। क्या नाम है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। क्या नाम है चैप्टर का, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। क्या नाम है चैप्टर का, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ये चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है। इसके बाद इकाई 8 देखेंगे। इकाई 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। 9वां चैप्टर, इकाई 9। 9वां चैप्टर क्या है, 9वां एमीन है। क्या नाम है, एमीन। एमीन। क्या नाम है, एमीन। इसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कह सकते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका एक और नाम है, बहुत सारे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, एमीन। क्या कह सकते हैं, एमाइन यानी एमीन, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है। इसके बाद लास्ट और फाइनल चैप्टर क्या है, इकाई 10। लास्ट और फाइनल चैप्टर, जिसे क्या कहते हैं, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। लास्ट चैप्टर क्या है बच्चों, जैव अणु है। क्या नाम है,
जैव अणु, जिसे क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ये जैव अणु है, लास्ट चैप्टर है। तो इस तरह कक्षा 12 के जो केमिस्ट्री थ्योरी पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है। आप जानते हैं थ्योरी जो होती है 70 नंबर की होती है, और आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जो होता है आपका 30 नंबर का होता है। तो थ्योरी जो है आपका 10 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। 10 चैप्टर। जो पहला चैप्टर है विलयन है, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, विद्युत रसायन है। तीसरा चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगति। ये 3 चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के, भौतिक रसायन, इसमें थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसके बाद इकाई 4, जिसे क्या कहते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये अकार्बनिक रसायन के, अकार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर, उप सहसंयोजक यौगिक। एक डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, एक उप सहसंयोजक यौगिक। इसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन आप जानते ही हो। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें जितने भी 5 चैप्टर, उसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन समझते हो, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। तो इसमें पहला 6वां चैप्टर जो कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर जिसे कहेंगे कार्बनिक रसायन का, ये 6वां चैप्टर है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। 7वां क्या है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। फिर उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9वां चैप्टर क्या, एमीन, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। इसके बाद लास्ट चैप्टर क्या, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। कुल 70 नंबर के पेपर हैं। कितने नंबर के हैं, 70 नंबर के। 70 नंबर एक थ्योरी पेपर है। इसमें थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कौन चैप्टर कितने नंबर का है, कौन चैप्टर कितने नंबर का है, इसको हम लिख लेते हैं सिलेबस में। जो विलयन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये 8 अंक का है। कितने अंक का है, 8 अंक का है। विलयन चैप्टर कितने अंक का है बच्चों, 8 अंक का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी। दूसरा चैप्टर जो विद्युत रसायन है, कितने अंक का है, 7 अंक का है। कितने अंक का है, 7 अंक का है। कितने अंक का है, 7 अंक का है। कितने नंबर का है, 7 नंबर का, 7 अंक का है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो भी 7 नंबर का देखेंगे। अगला चैप्टर जो है रासायनिक बलगति, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री, कितने नंबर का है, 7 अंक का है। और ये वाला डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व कितने नंबर का, 6 अंक का है। कितने नंबर का है, 6 अंक का। ये 6 नंबर में आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर इसके बाद ये अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कितने अंक का, 7 अंक का है। कितने अंक का है, 7 अंक का। इस तरह देखेंगे पहला पेपर जो है टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, टोटल 35 नंबर का हो जाएगा। टोटल 35 अंक का कुल मिला के 5 चैप्टर हो जाएंगे। कितने अंक के हो जाएंगे, 35 अंक के हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड पेपर देखेंगे। पहला चैप्टर इसमें जो है हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन, ये 7 अंक का है। कितने अंक का है, 7 अंक का। एल्कोहल, फिनाल, ईथर, ये भी कितने अंक का है, 7 अंक का है। कितने अंक का है, 7 अंक का, 7 नंबर का है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कितने नंबर का, 8 अंक का है। कितने नंबर का है, 8 अंक का है। इसके बाद एमीन या नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है जो 6 अंक का है। कितने नंबर का है, 6 अंक का। और लास्ट चैप्टर और फाइनल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैव अणु, जिसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। कुल कितने अंक है, 7 अंक के। इस तरह सेकंड पेपर भी देखेंगे, टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर का होगा, 35 अंक का होगा। कितने, अब कुल मिला के दोनों पेपर मिला करके 70 नंबर का हो जाएगा, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल और उसमें वाइवा होता है। तो ठीक है, इस तरह हम एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कल से हम लाइव क्लास में आपका विलयन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार सिलेबस देखते हैं। तो कक्षा 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में जो थ्योरी पेपर है, कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। आपका पूरा सिलेबस देखेंगे। इकाई फर्स्ट क्या है, विलयन, जो 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विलयन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और ज्यादा नंबर का है, सबसे ज्यादा नंबर का। इकाई 2 क्या है, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 7 अंक का है। रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, कितने नंबर का है, 7 अंक का है। अगला है डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक के अंक कितने हैं, 6 अंक के हैं। उप सहसंयोजक यौगिक,
कितने नंबर का है? 7 अंक का। इस तरह पेपर फर्स्ट जो है 5 चैप्टर में, पहला चैप्टर याद करो विलयन है, दूसरा क्या है? विद्युत रसायन है, तीसरा क्या है? रासायनिक बलगतिकी है, चौथा क्या है? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, अगला क्या? उत्सहसंयोजक यौगिक। इस तरह 5 चैप्टर 35 नंबर के, ये पहला पेपर है। पेपर सेकंड देखेंगे, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ये 7 नंबर का है। एल्कोहल फिनाल ईथर 7 नंबर का है। इसके बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 8 अंक का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा चैप्टर। विलयन और ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ये बड़े बड़े चैप्टर तो 8 नंबर के हैं। इसके बाद एमीन, ये बहुत छोटा चैप्टर 6 नंबर का है। जैव अणु कुल मिला के 7 नंबर का। इस तरह सेकंड पेपर याद करेंगे, पहला चैप्टर क्या है? हाइलो एल्केन हाइलो एरीन, जो आपका 7 नंबर का है। इसके बाद क्या है? दूसरा चैप्टर क्या है? एल्कोहल फिनाल ईथर, ये भी 7 नंबर का है। एल्कोहल फिनाल ईथर। अगला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 नंबर का बड़ा चैप्टर है। इसके बाद अगला क्या है? एमीन नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जो छोटा चैप्टर 6 नंबर का है। इसके बाद जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ना, ये आपके कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के। इस तरह कुल मिला के 10 चैप्टर। अब 10 चैप्टर का हम याद करते हैं कुल कितने चैप्टर पढ़ने, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। पहला है विलयन, विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तीसरा चैप्टर क्या है? रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, ये भी 7 नंबर का है। चौथा क्या है? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये 6 नंबर का है। इसके बाद क्या? उत्सहसंयोजक यौगिक, जिसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 7 नंबर। कुल मिला के 35 नंबर है। दूसरा पेपर हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन हाइलो एरीन, ये आपका 7 नंबर का है। एल्कोहल फिनाल ईथर, ये 7 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 नंबर का। एमीन आपका 6 नंबर का है। और बायोमॉलिक्यूल जैव अणु, ये कितने नंबर का? 7 नंबर। इस तरह कुल मिला के 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए कल से हम आपका लाइव क्लास में विलयन चैप्टर स्टार्ट करें। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक, देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या रसायन विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे थे। उसमें से हमने क्या रसायन विज्ञान की शाखाएं में पहली जो पढ़ा, रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहली शाखा हमने पढ़ा क्या? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है? कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक नाम है जिसमें कार्बन न पाया जाता हो। इसके बाद कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है? सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं वी स्टडी ऑल कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। भौतिकी रसायन, एक तरह से भौतिकी रसायन भी क्या? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन। मतलब अंग्रेजी में भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स केमिकल रिएक्शन, देयर रूल्स एंड थ्योरीज आर स्टडी। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? भौतिकी रसायन। ठीक है, तो चलिए हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन पहली परिभाषा क्या हमने लिखा है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना भी है, इसके अकार्बनिक रसायन पढ़ा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। इसके बाद कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बाद हम तीसरी शाखा पढ़ेंगे। तीसरी क्या है बच्चों? नंबर 3। तीसरी शाखा क्या है? भौतिकी रसायन। तीसरी क्या है? भौतिकी रसायन। तीसरी क्या है? भौतिकी रसायन, जिसे अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल, जिसे क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन, जिसे क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन क्या होता है? इसकी परिभाषा देखेंगे। भौतिकी रसायन क्या है?
रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके नियम, उसके नियम, उसके नियम, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, भौतिकी रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी रसायन कहलाता है। ठीक है बच्चों, भौतिकी रसायन कहलाता है। तो भौतिकी रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन। मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स वी स्टडी केमिकल रिएक्शन, देयर रूल्स एंड थ्योरी आर स्टडी आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन। अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, देखेंगे ध्यान से क्या क्या पढ़ा। आज हमने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया, केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया, कक्षा 11 का रसायन विज्ञान सिलेबस डिस्कस किया। इसमें पहला चैप्टर क्या था? पहली इकाई क्या थी? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर इकाई 2 क्या है? परमाणु की संरचना, जिसे क्या कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर क्या है, यानी तीसरी इकाई क्या है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, जिसे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानती हैं। अगला चैप्टर क्या है? रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं। अगला चैप्टर इकाई 5वां क्या है? ऊष्मागतिकी, जिसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। और अगला चैप्टर है साम्यावस्था, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इसके पहले वाला क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। अगला चैप्टर क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे क्या कहते हैं? अपोपचय अभिक्रियाएं। इसके ये भी अकार्बनिक रसायन का चैप्टर है। 8वां और 9वां चैप्टर क्या है? कार्बनिक रसायन के, जिसे कार्बनिक रसायन है और आपका क्या? हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद हमने केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रसायन विज्ञान कहां से आया। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुई थी? कीमिया से हुई थी। और कीमिया का अर्थ क्या होता है बच्चों? ब्लैक ग्रे, मतलब काला पत्थर। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान क्या? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों का गुण हो गया, संगठन हो गया, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? एंटोनी लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोसियर। रसायन विज्ञान के पूर्वज कौन है? ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जे बर्जीलियस। बर्जीलियस का जल शक्ति सिद्धांत आप 10 में पढ़े होंगे। बर्जीलियस साहब यही कहते हैं ना, कोई भी कार्बनिक यौगिक है क्या होता है? जीव जंतु के शरीर में ही बनता। क्यों? उनका मानना था क्योंकि जीव जंतु के शरीर में के अंदर क्या होती है? एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिससे उनके शरीर के अंदर क्या होता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक जीव जंतु के शरीर के अंदर जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें बनता है। तो बर्जीलियस साहब का मानना था क्या? जीव जंतु के शरीर के अंदर क्या होती है? एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिससे उनके शरीर के अंदर क्या होता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, जबकि यह प्रक्रिया प्रयोगशाला में नहीं होती है। तो रसायन विज्ञान के पूर्वज यही है जे बर्जीलियस, जिससे आप 10 में पढ़ चुके हैं, बर्जीलियस का जल शक्ति सिद्धांत। इसके बाद हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहला क्या? अकार्बनिक रसायन, जिसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन क्या? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों या यौगिक, मतलब अकार्बनिक जिसमें कार्बन न पाया जाए।
कार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन। तीसरा क्या है? भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं? एक तरह से रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन। इस तरह आज हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा, रसायन विज्ञान परिभाषा पढ़ा, रसायन विज्ञान कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर रसायन विज्ञान की शाखाएं पढ़ा। कल से हम पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।